नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इंतजार और सिर्फ इंतजार। यूपी पुलिस का साथियों री एग्जाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद उसके रिजल्ट का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपकी बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे अनुमान जो आप लगा रहे हैं कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो हमारी सर दौड़ कब होगी, फिजिकल कब होगा, डीपीएसटी कब होगा। क्योंकि साथियों इन्होंने कहा है कि हम आपको जनवरी या फरवरी के आसपास तक हम 2025 में आपको ट्रेनिंग करा लेंगे। तो भर्ती पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये सब बातें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों आइएगा, मुख्यमंत्री जी ने रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश दिए थे, फिजिकल बहुत जल्द होगा, ऐसा साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी मुख्य चीजों पर आता हूं और कुछ बिंदु हैं जिन पर मुझे आपसे डिस्कस करना है और जहां से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर साथियों मैं बात करूं तो सबसे पहले जानिएगा कि क्या अक्टूबर में साथियों आ सकता है रिजल्ट। ये एक सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर में रिजल्ट आने के लिए साथियों बहुत ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है कि आपका अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। क्या अक्टूबर में आना संभव है? तो मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल संभव है अक्टूबर में रिजल्ट आना। अक्टूबर में कैसे रिजल्ट आ सकता है? दोस्तों आपका री एग्जाम हो गया, री एग्जाम होने के बाद आपकी आंसर की आ गई। दोस्तों आंसर की आने के बाद एक साथियों रिवाइज्ड आंसर की आती है, इसे संशोधित आंसर की आप कह सकते हैं, संशोधित आंसर की आती है और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। दोस्तों जितना भी आपने चैलेंज किया, जितने भी क्वेश्चनों पर आपने चैलेंज किया, मान लीजिए साथियों उनके लिए एक ये एफएम लगा देते हैं या फिर संशोधित आंसर के दे देते हैं। उसमें क्या करते हैं साथियों, उन क्वेश्चनों को हटा देते हैं और उन क्वेश्चनों को हटा के एक साथियों फाइनल आंसर की आपके सामने दिखा के और उसके 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। तो साथियों अगर हम देखें तो आज 15 तारीख हुई है, 15 से मान लीजिएगा भी हमारे पास 15 दिन है और अगर ये साथियों क्या करें यहां पर कि एक फाइनल आंसर की जारी करके उसके 4-5 दिन बाद रिजल्ट जारी कर दें तो अक्टूबर में चाहे तो साथियों रिजल्ट जारी कर सकते हैं। इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अक्टूबर में रिजल्ट जारी करने की बात क्यों लिख रहा हूं, मैंने क्यों इस अक्टूबर को ही लिखा है, तो इसके पीछे के दो कारण हैं साथियों। दो कारण यह है साथियों, एक तो योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग में बात जब हुई थी साथियों, तो मीटिंग में बात करने के बाद साथियों उन्होंने खुद कहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा का जो परिणाम है वो इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी कि अक्टूबर की बात कर रहे थे कि जो भी भर्ती चल रही है उसको साथियों अक्टूबर तक, ये उसी दिन का स्क्रीनशॉट है, अक्टूबर तक हम इसका रिजल्ट, अक्टूबर में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, ऐसा इन्होंने मीटिंग में कहा था। उसके बाद साथियों जनसत्ता की भी एक खबर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 को लिखित परीक्षा हेतु 48 लाख से ज्यादा युवाओं का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सत्य पुलिस अधिकारियों को दिए गए आदेश के बाद इस बात पर मोहर लग चुकी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 2024 के इसी महीने के आखिर तक जारी किया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि 25 से 30 अक्टूबर है। यानी कि जो पहली कटिंग मैंने आपको न्यूज़पेपर के दिखाई वो कुछ दिन पहले की थी, ये साथियों अभी 2 दिन पहले की खबर है, जहां पर साथियों अक्टूबर में 25 से 30 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से शायद ऐसी तैयारियां चल रही होंगी कि साथियों अक्टूबर में आपका रिजल्ट जारी किया जाए। तो रिजल्ट जारी अक्टूबर में हो सकता है, इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर रिजल्ट जारी अक्टूबर में होता है तो फिर और बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के बाद तो दौड़ के लिए कितना समय मिलेगा, कितना समय मिल सकता है, इस पर बात करें तो दोस्तों दौड़ के लिए रिजल्ट आने के बाद आपको नहीं समय मिलेगा। जो समय अब आपको मिल रहा है ना, यही समय साथियों आपका है। अगर आप कहते हैं कि सर दौड़ के बाद हमें समय मिल जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा साथियों। 15-20 दिन भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात मानना, 15-20 दिन भी अगर आपको मिल गए तो बहुत बड़ी बात मानना। इसलिए दौड़ को अभी से तैयार करते रहिएगा। अगर आप 49,000 वाली भर्ती को देखें, 41,000 वाली भर्ती को देखें, तो वहां भी साथियों बच्चे बहुत ज्यादा फेल इसलिए हुए थे क्योंकि वो दौड़ के लिए समय नहीं मिल पाया था और पहले से वो तैयारी नहीं कर रहे थे। तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा दौड़ के लिए, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से करते रहिएगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि महिलाओं की कट ऑफ क्या अलग नहीं लगेगी। दोस्तों हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले 2 भर्ती हुई है, एक तो साथियों आपकी 41,000 वाली भर्ती हुई है, एक साथियों आपकी 49,000 वाली भर्ती हुई है। 49,000 वाली में हम बात करें तो आई थिंक जो कट ऑफ थी साथियों 185 थी, जो हम बात करें प्री की, मतलब
फिजिकल के लिए जो कट ऑफ थी लगभग 185 पॉइंट कुछ रही थी। तो दोस्तों जो 41,000 वाली भर्ती थी, इस 41,000 वाली भर्ती में, क्योंकि इसमें साथियों महिलाओं की वैकेंसी अलग होती है, स्वतंत्रता सेनानी की अलग होती है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी अलग होती है, इस तरह से अलग अलग वैकेंसी होती है। तो यहां पर साथियों महिलाओं के लिए एक अलग कट ऑफ लगी थी 41,000 में। लेकिन हम लेटेस्ट भर्ती की बात करें 49,000 वाली में, तो दोस्तों यहां पर महिलाओं के लिए कोई अलग कट ऑफ नहीं थी। जैसे साथियों हम बात करें जनरल के लिए बॉयज की, यानी कि साथियों बात करें लड़कों की कट ऑफ 185 है, तो यही साथियों 185 कट ऑफ लड़कियों की मान ली गई थी। हालांकि मैं बात करूं तो ऐसा नहीं था कि 185 से प्लस वाली लड़कियों की यहां पर साथियों नंबर आ रहे थे, नहीं तो 162-63 वाली लड़की के भी नंबर इस मेरिट में देखने के लिए मिल गए थे। लेकिन इन्होंने कट ऑफ अलग नहीं लगाई थी। एक होता है कि साथियों आप लड़कियों की अलग कट ऑफ लगाएं, सॉरी लड़कों की एक अलग कट ऑफ लगाएं। लेकिन यहां क्या हुआ कि यहां पर साथियों 185 ही लड़कियों की कट ऑफ मान ली गई थी। हालांकि कम नंबर वालियों को लिया गया था, तो वहां पर साथियों शो ऑफ नहीं किया गया था कि लड़कियों की कट ऑफ अलग है या फिर कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि साथियों इस बार भी ऐसा हो सकता है कि लड़कियों की कट ऑफ अलग ना लगे, और अलग ना लगेगी तो साथियों निश्चित सी बात है, क्योंकि इस बार लड़कियों में कंपटीशन भी ज्यादा है। लड़कियों में साथियों अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फाइट भी लड़की ज्यादा कर रही है, तैयारी भी ज्यादा कर रही है, क्योंकि दोनों ही भर्तियों में बहुत सारी गर्ल्स साथियों लगी थी और बहुत बहुत कम नंबर पर लग गई थी। तो मोटिवेशन अंदर से लड़कियों को आया कि चलो हम भी एक बार एफर्ट लगाते हैं, शायद यूपी पुलिस में एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इसलिए हो सकता है कि आपकी कट ऑफ अलग ना लगे। बाकी आप इस पर क्या चाहते हैं कि हमारी अलग लगे या नहीं लगे, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों भर्ती पूरा होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों मैंने कहा कि अगर ये लोग अक्टूबर में आपका क्या करवाते हैं, अक्टूबर में आपका रिजल्ट दे देते हैं। अक्टूबर में रिजल्ट दिया, मान लो 30 तारीख को भी रिजल्ट दिया, तो साथियों नवंबर में अगर ये चाहें तो पूरे नवंबर में डीवीपीएसटी और फिजिकल करा सकते हैं। नवंबर में अगर हम बात करें तो नवंबर में साथियों डीवीपीएसटी और फिजिकल करा सकते हैं। और अगर नवंबर में डीवीपीएसटी और फिजिकल कराया तो दिसंबर तक साथियों ये आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। दिसंबर तक मान लीजिएगा फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे, यानी कि नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के शुरू में मान लो फिजिकल करा लिया, तो दिसंबर के लास्ट तक मान लीजिएगा इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया। अगर बहुत तेजी से चले, जब अगर पूरा इनका प्लान हुआ कि इसी साल में भर्ती को कंप्लीट करना है तब, तो साथियों दिसंबर में भर्ती पूरी करा के ये 2025 के शुरू में आपको ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, अगर बहुत तेजी से चले तो। क्योंकि इनका जो टारगेट है कि 2025 में साथियों आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। अब 2025 में इनके पास जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च भी है। तो साथियों अगर ये अक्टूबर में यहां पर क्या देते हैं, आपका रिजल्ट देते हैं, नवंबर दिसंबर में साथियों मान लीजिएगा आपका ये फिजिकल डीवीपीएसटी कराते हैं, तो जनवरी फरवरी तक जाके 2025 तक जाके ये साथियों आपकी भर्ती पूरी हो रही होगी। अगर कोई ये कहता है कि दिसंबर में ही सब कुछ कर देंगे, मतलब इस 2024 में ही आपका सब कुछ कर देंगे, फाइनल इस भर्ती को कर देंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी कि साथियों आपका ट्रेनिंग जाते जाते 2025 तो आ ही जाएगा, ये इस साल भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए ऐसा तो संभव नहीं रहने वाला। दोस्तों यूपी में आने वाली जो नई भर्ती है उनकी बात करें तो दोस्तों अभी लगभग 40,000 भर्ती आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है। तो आपकी यूपी एसआई की वैकेंसी अभी आने वाली है, और साथियों एक वैकेंसी आपको यूपी के अंदर जल्दी से जल्दी साथियों लेखपाल की देखने के लिए मिलेगी। तो ये वैकेंसी कुछ ऐसी है जो मेरे दिमाग में है, ये यूपी के अंदर देखने के लिए जल्दी मिलेंगी। एएनएम की वैकेंसी तो आ ही गई है, तो ये वैकेंसी साथियों आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे मुख्य बात है कि अक्टूबर में साथियों रिजल्ट आने की संभावना है, और चाहे तो ये साथियों रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि योगी जी जो है वो एक ऐसे मुख्यमंत्री है कि जब कोई बात करते हैं, जब ट्विटर से उनकी बात आती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों में साथियों सच्चाई होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साथियों ये चीजें जो है ये झूठी नहीं हो सकती है, इसमें कहीं ना कहीं तो साथियों कुछ ना कुछ तो रीजन है। अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, ठीक है। तो निश्चित सी बात है साथियों, जब अक्टूबर में बार बार रिजल्ट की बात कही जा रही है तो संभावना बन रही है कि साथियों आपका रिजल्ट आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका स्कोर साथियों चाहे कितना भी हो, आप इस बात को भी दिमाग में मत रखिएगा। अगर आपका स्कोर साथियों 90 100 प्लस बन रहा है ना, तो आप साथियों लड़के हैं या लड़की हैं, तो आप साथियों लड़के या लड़की कोई भी है, तो आप दौड़ना जारी रखिएगा, तैयारी बेहतरीन करके चलिएगा, आप साथियों फाइनल सिलेक्शन तक की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको बता दिया है कि आप बहुत अच्छे तरह से इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में रिजल्ट आने की संभावना बढ़ रही है, माहौल पूरा बन रहा है। और साथियों अभी आप देखें तो लगभग 45 दिन के आसपास तो इनको पेपर लिए भी हो गए हैं। तो अगर 45 दिन हो गए तो रिजल्ट बनाने में कोई बड़ी बात भी नहीं है, रिजल्ट अक्टूबर में आ सकता है। बाकी
आप सबकी क्या राय है इस पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर हो सकता है बहुत अच्छा बन रहा हो, आपने दौड़ शुरू करी है कि नहीं करी है, ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, लड़कियों की कट ऑफ की बात करें चाहे लड़कियों की दौड़ की बात करें, सबके अलग अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।